प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है हम लोग का आईसीएससी। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग फिर से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें जो है, चलो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना। अब एक बात याद रखना, इसको जब भी तुम्हें समझना होगा, मैथ्स का टॉपिक मत समझना इसे, क्योंकि जब तक इसको मैथ्स का टॉपिक समझते रहोगे तब तक सवाल गलत करते रहोगे। इसे समझो डेली लाइफ की चीज़ है तुम्हारे। एक सिक्का को उछाला तुमने, सिक्के में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हेड आ सकता है, या तो टेल्स आ सकता है कि नहीं, या बोल रहा हूँ कि नहीं मैं, या का मतलब और। अब एक रूल याद रखना है तुम्हें मैथ्स में, अगर कहीं पर भी और वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है एडिशन, एंड वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज में। और अगर आया तो प्लस, एंड आया तो मल्टीप्लाई। जैसे एक सिक्का उछाला मैंने, हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है कि नहीं। मतलब एक क्वाइन को जब मैं उछालूंगा तो हेड आएगा और टेल्स आएगा कि नहीं, और टेल्स आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? टोटल आउटकम्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या रिजल्ट, इसको हम बोलते हैं 2, ठीक है। 2, तुम्हें क्या चाहिए उसको हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल कंडीशन। जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। मान लो तुम्हें हेड चाहिए था, हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? हेड पाने की पॉसिबिलिटी क्या है? एक ही है कि नहीं है? अरे सिक्का उछालूंगा, हेड आएगा या तो टेल्स, तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक, ठीक है। तो 1/2 क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाया गया था ये, रेशियो वगैरह पढ़े होगे। रेशियो क्या बताता है? रेशियो में तुम्हें बताया गया था, रेशियो में जो होता है या फ्रैक्शन में जो चीज़ें लिखी गई होती हैं, ये होता है न्यूमरेटर और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जो होता है हमारा, कोई फ्रैक्शन अगर है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। इसका मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स टोटल क्वांटिटी। डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल क्वांटिटी को। और न्यूमरेटर करता है पार्ट्स कंसीडर्ड। पार्ट्स कंसीडर्ड, जो तुमने कंसीडर किया है वो न्यूमरेटर में आता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जैसे एक पिज्ज़ा है, एक पिज्ज़ा का 4 हिस्सा किया गया, टोटल हिस्से कितने हैं? 4 हैं, और एक हिस्सा तुमने ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्किल है, पिज्ज़ा के शेप में ही है, इसके 4 हिस्से कर लिए। इसको तुम क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट बोलते हो कि नहीं? क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4, एक चौथाई हिस्सा बोला जाता है कि नहीं? एक चौथाई आता कहाँ से है? टोटल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। और तुम कितना ले रहे हो? एक ले रहे हो। यहीं से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाया गया था कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा? जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, सही है। अब देखो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तुम्हारे बुक में, उसका मतलब समझ लो। एक्सपेरिमेंट का मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो, मतलब सिक्का उछाला, डाइस को फेंका, ठीक है। सिक्का उछालो चाहे डाइस को फेंको, ये हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है, सही। उसके बाद से रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? देखो एक सिक्का था शोले मूवी में, जब भी उछालो हेड ही आता था उसमें, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि हमें नहीं पता क्या आएगा, सिक्का उछाला, हेड भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब हेड आने की संभावना और टेल्स आने की संभावना बराबर होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सिक्का बायस्ड हो। एक होता है बायस्ड, एक होता है अनबायस्ड। बायस्ड और होता है अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है झुका हुआ, किसी के प्रति झुकाव है किसी का। जैसे शोले का जो सिक्का था, उसमें जब भी उछालो हेड ही आता था वो, तो वो सिक्के को क्या बोलेंगे हम? बायस्ड कॉइन बोलते थे। मतलब बार बार उछालो एक ही आउटकम आ रहा है, क्या आ रहा है? हेड। तो ये बायस्ड कॉइन होगा। और ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ? हर एक आउटकम के आने की संभावना बराबर हो। जैसे हेड आने की संभावना 1/2 है, 50%, और टेल्स आने की संभावना क्या है? 50%, 1/2।
ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हर एक इवेंट के होने की संभावना सेम हो, हर एक इवेंट की पॉसिबिलिटी सेम हो, प्रोबेबिलिटी सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउट, वो बोलते हैं क्या? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली आउटकम्स बोला जाता है जिसमें हर सबके आने की संभावना क्या हो? बराबर हो। समझ रहे हो? जैसे एक मैंने डाइस को उछाला, एक डाइस को उछाला मैंने, क्या क्या आ सकता है? अरे पास आ, लूडो खेलते हो। 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है कि नहीं? अरे एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक की मार्किंग की जाती है, ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 1 आने की संभावना कितनी है? 1 कितने तरीके से पा सकते हो तुम? देखो यहाँ पे ना तरीका देखा जाता है, कितने तरीके से तुम पा सकते हो कोई भी आउटकम को। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 है। 1 आने के कितने तरीके हैं? अरे एक ही तरीका है ना, जब 1 ऊपर रहेगा, जब डाइस में 1 ऊपर रहेगा तभी 1 आता है, एक ही तरीका है 1/6। 2 आने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है ना। अरे 2 आने का तो एक ही तरीका है भाई, जब ऊपर 2 आ जाए। डाइस कभी खेले हो लूडो जीवन में? वैसे वाला, मोबाइल वाला नहीं खेले हो? तो डाइस जब फेंकते हो, सपोज ये डाइस है हमारा, ऊपर जब 2 आता है तभी तो 2 तुम काउंट करते हो, तो वो आने की संभावना कितनी है? एक ही तरीके से आ सकता है जब 2 ऊपर आ जाए। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/, इसकी 3 आने की संभावना जब ऊपर 3 आ जाए, तो ये भी 1/6 है कि नहीं है? 4 आने की भी 1/6 है, 5 आने की भी 1/6 है, और 6 आने की 1/6 है। ये समझ में आ रहा है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। 1 2 6, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है कि नहीं? देखो जब मैं एक डाइस को फेंकूंगा, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6। ये बोलते हैं या को प्लस बोला जाता है कि नहीं? तो 1 + 1 + 1 + 1 6 बार जोड़ूंगा, कितना आएगा? इसीलिए यहाँ टोटल 6 लिखा गया। 1 आने की संभावना एक ही तरीके से आ सकता है जब डाइस के ऊपर 1 लिखा गया हो। जैसे सिक्का उछाला, हेड कितने तरीके से आ सकता है? एक ही तरीका है जब सिक्के के ऊपर हेड लिखा गया हो। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? हेड आ सकता है, या तो टेल्स आ सकता है कि नहीं? हेड या टेल्स, हेड आने की संभावना 1, टेल्स आने की संभावना 1, 1 + 1, या बोल रहा हूं मैं बीच में, या बोलने का मतलब ऐड करेंगे, 1 + 1 2, इसीलिए बोला जाता है सिक्का उछलने का 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है, या 50% भी बोल देता हम इसको। ये जो है हर एक इवेंट की आने की संभावना बराबर है कि नहीं है? 1/6 1/6 1/6। इसी एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली। वही है तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में इक्वली लाइकली आउटकम्स है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एक मैंने सिक्का लिया है और एक डाइस लिया है, ठीक है? जब सिक्का उछालूंगा मैं, हेड आया तो मैं दूसरे बार में क्या करूंगा? डाइस फेंकूंगा। ठीक है, बात को समझना। सिक्का मैंने लिया, सिक्के में अगर हेड आता है तो मैं डाइस फेंकूंगा, और अगर टेल्स आता है तो मैं दोबारा सिक्का उछालूंगा। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं। अगर सिक्का उछालने पर हेड आया तो मैं क्या करूंगा? अब डाइस फेंकूंगा, और सिक्का उछालने पर टेल्स आया तो मैं सिक्का दोबारा उछालूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो हेड आया तो मैं डाइस फेंकूंगा, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है कि नहीं? बोलो, आ सकता है। लेकिन मान लो टेल्स आया हो, तो अगर टेल्स आया होगा तो सिक्का उछालूंगा, फिर हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। अब मैं तुमसे निकाल रहा हूं, क्या मैंने बोला? प्रोबेबिलिटी बताओ बाबू, जरा प्रोबेबिलिटी बताओ सबका। तो तुम क्या बोलोगे? हेड आने की संभावना 1/2 होती है, और 1 आने की संभावना 1/6 होती है। लेकिन हेड के बाद 1 आया तो एंड है कि नहीं है? हेड के बाद 1 हुआ है कि नहीं? मतलब दोनों ही लिंक्ड हैं कि नहीं आपस में? तो वहां पे एंड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हेड के बाद 1 आया है कि नहीं आया? और ऑप्शन अवेलेबल है क्या? कोई ऑप्शन अवेलेबल है? कोई ऑप्शन नहीं है सर। हेड के बाद 1 आया है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एंड बोल रहा हूं मैं। एंड का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/6, 1/12 हो जाएगा। इसी तरीके से इन सारों का 1/12 होगा कि नहीं होगा? यहाँ ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हेड और टेल्स, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। तो 1/2 1/2 कितना आएगा? 1/4। यहाँ ऊपर कितना आ रहा है? 1/12, नीचे आ रहा है 1/4। ये इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है ये।
इक्वली लाइकली होने का मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। बात समझ में? इक्वली लाइकली समझ में? यह है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बस एक एग्जांपल दिया हूं मैं कि इक्वली अनलाइक क्या होता है हमारे, ठीक है, मतलब अनलाइक जो होंगे उसका क्या होगा। इवेंट का मतलब होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी तुम्हारा आउटकम आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। कोई भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो भी आउटकम आएगा उसी को हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। इवेंट का मतलब जैसे सिक्का उछाला, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इवेंट कहलाएंगे। हेड क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, सिक्का उछालना। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, सिक्का उछाला, और जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आने वाला है उसी को इवेंट बोला जाता है। यहां तो कोई डाउट, थ्योरी में कोई डाउट है, थ्योरी में कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फ्रैक्शन से ही लिया गया था। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होगा बचपन से पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी होता है टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, और ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जो मुझे चाहिए वो फेवरेबल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कोई दिक्कत, बोलो। क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल नंबर 2, एक बैग में 3 बॉल रखे गए हैं। छोड़ दो मोहित को, तुम गोली मारो, तुम अपने आप को वहां पे एज्यूम करो। एक बैग है जिसमें 3 बॉल रखे गए हैं और तीनों का शेप सेम है और साइज सेम है। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्यों लिखा गया ऐसा, क्यों लिखा गया है, ऐसा क्यों लिखा गया है। बच्चे इग्नोर कर देते हैं इसको। इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्लैक वाला बॉल बड़ा है, ग्रीन छोटा है, रेड पे दाने बने हुए हैं, तब तो तुम ऐसे हाथ से टटोलोगे तो नहीं 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 बड़ा वाला नहीं नहीं आई वाला, तो बार बार एक्सपेरिमेंट में वही उठाओगे कि नहीं उठाओगे। मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए। मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा, आंख बंद करके झोले में हाथ डाल दियो तुम, अब तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कौन सा बॉल क्या है, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, शेप साइज दोनों का सेम है, कलर अलग अलग है। आंख बंद है तो पता चलेगा नहीं, आंख बंद है ना तो पता चलेगा नहीं कौन सा उठाए हो। अब खुद एक चीज बताना, बोला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर फॉर्मूले की जरूरत है क्या, यहां पे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कैसे 3 बोले तुम, अरे भाई बैग झोले में हाथ डालोगे तो या तो ब्लैक निकलेगा, या ग्रीन निकलेगा, या रेड निकलेगा, या बोल रहे हो कि नहीं। 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3 होता है कि नहीं, तो सिंपल 3 हो गया। अच्छा रेड बॉल निकालने के कितने तरीके हैं, अब एक ही तरीका है ना, बॉल हाथ में आ गया रेड, एक ही तरीका है। तो सर तरीका 1 टोटल 3, 1/3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल 1/3 होगा कि नहीं होगा। अरे 3 टोटल है, एक ही तरीके से ब्लैक बॉल आ सकता है बाहर, कब, जब तुम्हारे हाथ में हो। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/3। क्या तीनों एक्सपेरिमेंट तुमने परफॉर्म किया, रेड हो गया था ना, ग्रीन, क्या तीनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तुमने, क्या टोटल एक्सपेरिमेंट तुमने परफॉर्म कर दिया, टोटल एक्सपेरिमेंट। भाई 3 बॉल थे, तीनों को बाहर निकाल दिया कि नहीं, तो क्या टोटल एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब झोले में क्या बचा, खाली है। तो जब भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जब भी किसी भी एग्जाम्पल में पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया हो तो तीनों की जब प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट ही हो चुका है कि नहीं। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 करो तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अरे 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 1 आएगा कि नहीं आएगा। 100% एक्सपेरिमेंट हो चुका है। चेक करने का तरीका है ये, चेक करने का ये तरीका होता है।
अगले एग्जाम्पल पे चल लेते हैं थोड़ा। In a single throw of a dice, find the probability of getting a number greater than 2, less than 2 और equal to 2, not greater than 2। बोला गया है एक डाइस को मैंने फेंका, एक डाइस को मैंने फेंका है, तो उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है। देखो जरा, थर्ड एग्जाम्पल है, when a dice is thrown, when a dice is thrown, मैं पहले लिख रहा हूं पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे सर। 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई आ सकता है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं। अरे नंबर बोल रहा हूं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, टोटल 6 आउटकम्स है। क्योंकि 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, और मैंने भी बताया या अंग्रेजी का और प्लस होता है मैथ में, वो प्लस करते चलेंगे, 6 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ग्रेटर देन 2। तो बाबू सबसे पहले डाइस में ग्रेटर देन 2 पाने की कितने तरीके हैं। अगर 3 आ जाए तो भी ग्रेटर देन 2 है, या ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को, रट जाते हैं सब प्रोबेबिलिटी को ही, पता नहीं किससे। समझो इस चीज को, डेली लाइफ की चीज है तुम्हारे। 2 से बड़ा बोला गया है, डाइस पे 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। 2 से बड़ा हो रहा है कि नहीं। कितनी बार या बोला गया, 1 1 1, 4 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4/6, 2/3। बोलो इतना ही आसान है या इतना ही हार्ड है प्रोबेबिलिटी। अगर समझ के किए तो, फॉर्मूला रट के किए, लिख के दे रहा हूं, एक भी सवाल नहीं लगेगा तुमसे, एक भी सवाल नहीं लगा पाओगे, माथा मारते रहोगे। नंबर्स या आउटकम्स, आउटकम्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कितने कितने आउटकम्स हैं बोलो, 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। नंबर ऑफ आउटकम्स ग्रेटर देन 2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला गया है, ग्रेटर देन 2 ना, नंबर, नंबर ग्रेटर देन 2 कितना हो जाएगा, टोटल, ऊपर क्या रखते हैं जितना मुझे चाहिए, 2/3। सही है। अब पूरा अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूं। अगला क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 भी चाहिए मुझे, और 2 से छोटा जो होगा, तो या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, दोनों फेवरेबल है हमारे लिए। तो कितने तरीके, 2 हुए कि नहीं, या तो 1 या तो 2, 1 + 1 2 हो गया, तो 2/6, 2/6 1/3। कोई दिक्कत बोलो, नहीं है ना, इतना ही हार्ड है। सही। नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 2, नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 से बड़ा मतलब ये सारे नहीं होने चाहिए, तो 1 ही होगा ना। एक ही तरीका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1/6 बोलो, सही है, 1/6, कहीं कुछ नहीं है इसके अंदर। ताश का पत्ता वाला, नॉट ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 भी आएगा ना, 1/3। अगला है राजा रानी वाला, मतलब ताश की गड्डी। ताश की गड्डी का पहले तो खेल समझो क्या होता है, लिखना उखना है क्या, लिखना पड़ेगा, आसान तो है यार, ये टाइम वेस्ट करोगे, जल्दी लिखो। अब अगला जो है राजा रानी वाला है, मतलब ताश की गड्डी। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, एक ताश की गड्डी में क्या क्या चीजें होती हैं। ताश की गड्डी कभी देखे हो, डेक ऑफ कार्ड्स। एक डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं,
ध्यान से सुनना। डेक ऑफ कार्ड्स, टोटल कार्ड्स होते हैं इसमें 52। 4 पार्ट में ये बटा होता है, 4 पार्ट में ये बटा होता है बाबू। ठीक है, कौन कौन सा? स्पेड, हर्ट, डायमंड और क्लब। हिंदी में नाम पता है, इंग्लिश वाला कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। स्पेड्स, पान का पत्ता और पता नहीं क्या, ईंट, चीड़ी, ये सब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना हिंदी वाले। हर्ट जो होता है वो लाल कलर का होता है, ठीक है। और डायमंड, डायमंड भी लाल कलर का ही होता है। डायमंड भी लाल कलर का होता है, रेड कलर का। अरे ऐसा बना होता है, ईंट बोलते हैं इसको हम लोग, रेड कलर का। क्लब और स्पीड दोनों किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। सब तो खेले हो लग रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब में कितने कार्ड्स होते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 13 13 13 13 13 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स और 13 कार्ड्स। अब देखो डायमंड में फिर क्लासिफिकेशन होता है। अगर ताश की गड्डी देखे हो तो उसमें 1 नहीं होता है, ए होता है, इक्का जिसको बोलते हैं, एस इंग्लिश में। 1 नहीं लिखा होता है, किसी कार्ड पे 1 नहीं लिखा होगा। 2 से 9 तक क्या होते हैं? 2 से 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। 2 से 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं, सब में होता है ये नंबर कार्ड, जिस पे नंबर्स लिखे गए होंगे। एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक और एक होता है एस, इक्का जिसको बोला जाता है, एक नंबर। 1 यही होता है, 1 यही होता है, एस। जोकर नहीं होता है, पहले बता दे रहा हूं। कार्ड में जब तुम डेक ऑफ कार्ड खरीद के लाते हो तो उसमें एक जोकर वाला कार्ड भी होता है, वो उसका पार्ट नहीं होता है, वो 53rd कार्ड होता है। वो अलग दिया जाता है, क्यों? कि अगर कोई कार्ड गायब हो गया तो उसकी जगह रख करके तुम खेल सको। अगर कोई कार्ड गायब हो जाता है तो उसकी जगह पर रखकर खेला जाता है। 52 कार्ड पूरा करने के लिए उसको दिया जाता है जोकर को। ऐसा नहीं है जोकर उसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पे 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसपे शकल बनाई गई होती है, फेस बना होता है। किंग का फेस बना होता है, क्वीन का फेस बना होता है और जैक का, राजा, रानी और गुलाम, इन पे शकल बनाई गई होती है, फेस बना होता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। ध्यान से सुनना, कई लोग एस को भी फेस कार्ड बोल देते हैं, गलत है। एस पर फेस कार्ड नहीं होता है, फेस नहीं होता है, सिर्फ ए लिखा होता है उस पर। तो 3 फेस कार्ड होता है किसका? डायमंड का। 3 होगा हर्ट में, क्लब में 3 होगा, स्पीड में 3 होगा। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 इंटू 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 12। तो टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड जो होगा वो कितने होते हैं? 12। और इस 12 में बाबू 6 होता है रेड कलर का और 6 होता है ब्लैक कलर का, सही है। टोटल एस कितने होते हैं? टोटल एस होंगे 4। अरे एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इस 4 में 2 होगा रेड कलर का एस और 2 होगा ब्लैक कलर का एस। आगे बात समझ में? टोटल रेड कलर कार्ड कितना होता है? टोटल रेड कलर कार्ड कितना हो जाएगा? अरे टोटल 52 थे, 13 13 26 नहीं हो जाएगा? 13 13 26, 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं। टोटल ब्लैक कलर कार्ड कितना होता है? ये भी 26 हो जाएगा। टोटल ब्लैक कलर कार्ड जो होगा वो भी 26 हो जाता है। बस इससे बाहर तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, इतने में ही छिपा हुआ है डेक ऑफ कार्ड्स। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बाबू, बोला गया है फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड। वेल सफल्ड क्यों लिखा है?
वेल्ड सफल्ड क्यों लिखा है? अरेंज करने के लिए, ताकि कोई मक्कारी ना हो पाए। ऐसा होता है ना, कई लोग एक कार्ड पे उंगली रखे रहते हैं अपना, और उसके बाद बांटते हैं तो वो कार्ड अपने पास धीरे से सरका लेते हैं। ये ना हो पाए, किसी प्रकार की चीटिंग ना हो पाए, इसीलिए वेल सफल्ड कार्ड, मतलब उसको काफी बार क्या करेंगे हम, सफल करेंगे, ताकि हर एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाए, कोई पार्शियलिटी ना हो। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम ध्यान नहीं देते हो, कब मूड है सवाल लगाने लगते हैं सब। वन कार्ड इज ड्रॉन, 52 कार्ड के डेक में से 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड निकाला खींच करके बाहर, सही है। बोला जा रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी अ फेस कार्ड। सर हमको पता है टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, 12/52। अरे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, क्या कुछ भी निकल सकता है कि नहीं? अगर 52 कार्ड्स तुमको मैंने पकड़ा दिया और मैंने तुमसे बोला एक कार्ड निकालो, तो क्या इसमें से कुछ भी आने की संभावना है कि नहीं है? कुछ भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 52, मतलब 52 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, फेस कार्ड चाहिए, और फेस कार्ड आने की कितनी संभावनाएं होती हैं, 12 आउटकम्स होते हैं, 12 होते हैं, तो 12/52, सही है, 12/52। अब बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट बी अ फेस कार्ड, फेस कार्ड न हो, फेस कार्ड न हो, तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड न हो तो 52 में से 12 घटा देंगे। या एक और तरीका होता है, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी तुमने देखा कितना होता है, 12/52, 1 में से घटा दो। नॉट का मतलब क्या है, नहीं हो, नहीं हो, मतलब सिक्का उछाला हेड नहीं आए, इसका मतलब टेल्स की बात कर रहा है कि नहीं? हेड ना आए का मतलब क्या होता है, टेल्स आ जाए। हेड ना आने का मतलब क्या हुआ, टेल्स आएगा। अरे सिक्का खड़ा थोड़ी होगा, पढ़ाता हूँ जब बच्चों को तो बोलते हैं सर सर जरूरी थोड़ी है हेड और टेल आएगा, सिक्का खड़ा भी तो हो जाएगा, तो खड़ा करके मारना शुरू करूंगा फिर। हम लोग यहाँ पर ये सब फालतू का डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं। प्रोबेबिलिटी में दो ही चीजें हैं, सिक्का खड़ा नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ कि तीसरा आउटकम भी लेके चले आओ तुम, सिक्का खड़ा हो गया सर, तो सिक्का खड़ा हो जाएगा तो बाबू तो क्या कर दोगे, इधर से देखोगे तो हेड आएगा, उधर देखो टेल्स आएगा, तो 100% पॉसिबिलिटी आ गई है, 100% पॉसिबिलिटी है फिर सिक्का खड़ा हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेस कार्ड, नॉट फेस कार्ड, जब भी देखो फेस कार्ड निकाला तुमने, नॉट पूछ ले तो 100 में से घटा देंगे। अरे भाई बारिश आने की संभावना 40% है, तो ना आने की संभावना कितनी है, कैसे पता, 100 में से घटाए हैं कि नहीं घटाए? तो यहां हम लोग किससे डील कर रहे हैं, फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं कि नहीं? तो 100% इन फ्रैक्शन कितना होता है, 100% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं, 1 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो 1 में से ना घटाऊंगा मैं, बारिश आने की संभावना 40% है, तो ना आने की संभावना 60%। वही मैं बोलूं बारिश आने की संभावना 0.4 है, तो ना आने की 0.6। अरे 100 कैसे करोगे भाई, परसेंटेज 100% को फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं, 100% को फ्रैक्शन में कितना लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, तो 1 में से तो हम घटाते हैं। अरे वर्क पावर वो सब पढ़े हो ना, एफिशिएंसी, एक आदमी एक दीवार को 10 घंटा में तोड़ रहा है, तो 50 लोग कितने दिन में तोड़ेंगे, तो 1 मान के करते थे कि नहीं? तो 1 का मतलब होता है 100%। तो सर 1 में से मैं क्या करूंगा, इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा। जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी पता हो और उसका जस्ट अपोजिट बोला जाए तो 1 में से घटा देना उसको, 100% में से घटा देते हैं हम लोग, ठीक है।